Hello everyone, welcome back to success.com. In this video, we are discussing about different forms of energies. Okay, so the first form of energy is the mechanical energy. We know that very well that what is mechanical energy. Okay, see, if a body is in the state of rest or motion, okay, body is in the state of rest or motion, we can say that a body possesses which energy? Mechanical energy. ओके अब ये देखो आप कि बॉडी रेस्ट पे है, ये मोशन पे तो किस तरह बिहेव करती है। अब मैं देखो मैं रेस्ट पे हूं, या ये पेन को ले लेते हैं, ये पेन अभी रेस्ट पे है। ओके, इसके अंदर कुछ तो एनर्जी है, कैसे पता? गिर गया नीचे पेन, गिरा क्यों? क्योंकि इसके पास एनर्जी थी, यानी जब ये रेस्ट पे था कुछ एनर्जी थी, बस मैंने नीचे से अपना हाथ हटाया और ये गिरेगा नीचे, चेंज हो जाएगा, मोशन हो जाएगा, रेस्ट से मोशन में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी बॉडी जब रेस्ट स्टेट में है तो उसके पास एक एनर्जी होती है। ठीक है, और जब ये बॉडी मूव कर रही है, अगेन इट हैज सम काइंड ऑफ एनर्जी। सो मैं क्या बोलता हूं कि वो कौन सी एनर्जी है? दैट एनर्जी इज मैकेनिकल एनर्जी, ईदर ड्यू टू रेस्ट, ईदर ड्यू टू मोशन। ठीक है, सो मैकेनिकल एनर्जी के फर्दर टू टाइप्स आते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में हमने क्या पढ़ना है? सी, हमारा जो सिलेबस है वो कहां तक हमें लिमिट रखेगा या कहां तक हमने जाना है, किस लिमिट तक जाना है। सबसे पहले तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, इसके टाइप्स, इसका डेरिवेशन, फॉर्मूला का डेरिवेशन, की फॉर्मूला उसका आया कहां से है। ठीक है, सिमिलरली विद द काइनेटिक एनर्जी। सो अभी फिलहाल क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। नंबर वन टाइप, सी, एनर्जी पोजेस्ड एट रेस्ट ड्यू टू द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, साइज एंड शेप। ये तीन चीजें बड़ी कमाल की है, पोजीशन, साइज एंड शेप। और बॉडी कैसी होनी चाहिए? बॉडी रेस्ट पे होनी चाहिए। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो वो कौन सी एनर्जी पोजेस कर रही है? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म कैसे हो सकते हैं? सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टाइप नंबर वन। ग्रेविटेशनल मींस जो हम जिस पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, दिस इज ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारी बॉडी पे, हम पे, आप पर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट आती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? देखिए, सपोज एक स्प्रिंग देख लेते हैं। अगर एक स्प्रिंग है आपके पास और ये नॉर्मल स्टेट है स्प्रिंग की, अभी मैं इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर देता हूं। ठीक है, इस तरह से ये कंप्रेस किया, कुछ मैंने फोर्स लगा के। ओके, अब ये स्प्रिंग जो कंप्रेस हुआ है, जैसे इसको लीव करूंगा तो क्या होगा? ये स्प्रिंग जंप करेगा, अपनी स्टेट में वापस आएगा। तो ये अपनी स्टेट में वापस आया, यानी इसको मूव किया, तो कौन सी, इसको कुछ तो एनर्जी चाहिए होगी अपने अंदर, एनर्जी लगी तभी तो वहां पे आया ना वापस। सो मैं क्या कह सकता हूं कि अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग possess some kind of energy and that energy is a elastic potential energy. ठीक है, इलास्टिक क्यों होता है? ड्यू टू डिफॉर्म्ड शेप एंड साइज, डिफॉर्म्ड शेप एंड साइज। बॉडी की शेप चेंज कर दी, साइज चेंज कर दिया, डिफॉर्म कर दिया बॉडी को, तब जो उसके अंदर एनर्जी होगी उसे कहेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो तीर कमान होता है ना, बो एंड एरो। सो हमें पता है बो कैसा होता है, ये होता है उसका इलास्टिक, एंड इस तरह से ही होता है ना, कुछ यहाँ पे एरो लगा रखा होता है। ठीक है, एंड इस तरह से। अब ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, देखो हम क्या करते हैं, इस वाले एरो को पीछे, इस वाले स्ट्रिंग को जो है इसको पीछे खींचते हैं ना, ऐसे करके। तो क्या किया, जो ये स्ट्रिंग है पीछे वाला, इसको किया है डिफॉर्म, तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई। कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई है? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन विच टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाई? बिकॉज इट इज डिफॉर्म्ड, उसकी शेप साइज चेंज किया। ठीक है, सो ऐसे ही काफी सारे एग्जांपल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके बारे में इतना ज्यादा आपसे नहीं पूछे जाते हैं, बस एक जनरल टर्म है हमारे सिलेबस में। ओके, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ड्यू टू द डिफॉर्म स्टेट। एक और टाइप की पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, कुछ बुक्स में मेंशन्ड है आपके,
उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्जेस प्रेजेंट। कैसे? देखिए, सपोज एक चार्ज है नेगेटिव चार्ज, ओके, एंड अगेन एक चार्ज आया नेगेटिव चार्ज। मान लेते हैं कि ये चार्ज रेस्ट पे है और इसको मैं लेके यहां तक आया हूं। क्या होगा, मुझे इस पे एक नेट रिपल्शन फील होगा ना। जैसे इसको छोड़ूंगा ये दूर जाएगा, ऐसे जाएगा। तो वो क्यों गया? क्योंकि यहां पर उसके पास कोई एनर्जी थी। इस चार्ज के सराउंडिंग में अगर वो चार्ज आया तो इसके पास एक ऐसी एनर्जी थी जिस एनर्जी की वजह से वापस रिपेल हुआ है, ठीक है। दैट एनर्जी अब इसको रोका हुआ है, अगर छोड़ूंगा तो एकदम आगे जाएगा, ठीक है, रिपेल होगा। सो इस टाइम पे जो उसके अंदर एनर्जी पोजेस्ड है वो कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी अगला टॉपिक हमारा इसके अंदर आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी करना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हमने बहुत डीपली स्टडी करना है। सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपको बताया, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। अब ये देखिए, दिस इज द पेन, इसको मैंने अपने हैंड पे रखा है, ओके। नाउ नीचे अर्थ तो इसको खींच रही है ना, हमें भी खींच रही है, आपको भी खींच रही है, सब पूरे यूनिवर्स को अपनी तरफ, मतलब सॉरी, पूरे अर्थ के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब अर्थ के सेंटर की तरफ पुल कर रहे हैं, ठीक है। सो जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इसको अर्थ पुल कर रही है, अभी इसके पास कौन सी एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। याद रखेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी किससे डिनोट करते हैं बच्चे? यू से डिनोट करते हैं, ओके। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी, उसको यू से डिनोट किया जाता है। नाउ सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग मेजर कैसे करते हैं? सबसे पहला पॉइंट इसमें याद रखना, इट इज मेजर्ड in terms of work done in lifting the body। means इसका क्या मतलब, क्या हुआ? देखो, मान लीजिए कि ये है सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, ये अर्थ का सरफेस है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक बॉडी रखी है। मैं इस बॉडी को लिफ्ट करके यहां लेके आया। सो मैंने कुछ वर्क किया, मेरे अंदर एनर्जी थी, वो एनर्जी स्पेंट हुई, ठीक है, मेरे अंदर की एनर्जी खर्च हुई है। तो वो एनर्जी कहां गई होगी? सी, यू नो, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ये सबको पता है। तो मुझे एक बात यहां पे एक डाउट है या क्लियर करनी चाहिए। क्या होता है? देखो, मैं वर्क कर रहा हूं, ठीक है, मैंने कुछ काम किया, कुछ भी किया, इस बॉडी को उठा के ऊपर लेके आया, मेरी बॉडी की एनर्जी तो खर्च हुई है ना। तो वो एनर्जी कहां गई? वो एनर्जी इस बॉडी के अंदर स्टोर हो गई, ठीक है, वो बॉडी के अंदर स्टोर हो गई है। सो क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हुई है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। सो दिस एनर्जी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी। अब इसको मैं मान लीजिए इतना लिफ्ट करता तो कम एनर्जी खर्च होती, इतना लिफ्ट किया ज्यादा एनर्जी खर्च हुई है, इतना लिफ्ट करूंगा और ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। तो ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही है तो इसकी ज्यादा एनर्जी भी तो इसके अंदर स्टोर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, ठीक है। सो इट इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी। अब देखते हैं, लेट्स से दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ एंड दिस इज द बॉडी ऑफ मास m, ठीक है। अब बॉडी का मास m है तो बॉडी का वेट कितना होगा? m इंटू जी। तो बॉडी का वेट जो नीचे की तरफ लग रहा होगा वो लग रहेगा m इंटू जी, ओके। सो वी आर कैलकुलेटिंग द वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी। सपोज आई टुक दिस बॉडी टू दिस हाइट, लेट्स से दिस इज द हाइट h हाइट तक लेकर आया हूं। सो ये बताइए कि मिनिमम फोर्स कितना लगाया होगा मैंने? किसी भी बॉडी को उठाने के लिए कितना मिनिमम फोर्स लगता है? देखो, मिनिमम उतना लगता है कि उसके वेट के बराबर। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड कितना होता है? बॉडी के वेट के बराबर, कि आप इसको उठाओ बस लेके आ जाओ। आप एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो, आप तेजी से नहीं लेके आ रहे हो, बट जस्ट यू आर लिफ्टिंग अप ओनली, ठीक है। सो कितना फोर्स लगाया होगा मैंने इधर? मैंने फोर्स लगाया ड्यू इक्वल्स टू द वेट ऑफ द बॉडी यानी mg, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना था मेरा? h, डिस्प्लेसमेंट था h। देखो सेम डायरेक्शन में है तो वर्क का फॉर्मूला क्या लगेगा? वर्क इज इक्वल्स टू F इंटू एस, दैट मीन्स mg h, ठीक है। एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन बॉडी
इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क डन जो मैंने किया, मेरी एनर्जी खर्च हुई वर्क करने में, तो वो एनर्जी जो है वो बॉडी में स्टोर हो गई। किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि दिस वर्क इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकलता है? m इंटू जी इंटू एच, एम जी एच। क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? अब आगे देखो कि इसमें किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। सबसे पहले तो मास पे डिपेंड कर रही है। जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। आप खुद भी एज्यूम कर सकते हैं, जितनी हेवी बॉडी है, जितना ज्यादा मास है, उतनी ज्यादा मेरी एनर्जी लगेगी उसको लिफ्ट करने में, तो ऑब्वियसली मेरी एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, तो उसके अंदर ज्यादा एनर्जी स्टोर होगी, ज्यादा वर्क डन होगा। जी, ग्रेविटेशन, जितना ज्यादा ग्रेविटी का पुल, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना ज्यादा होगा उतना आपको ज्यादा जोर से लिफ्ट करना पड़ेगा, ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। एच इज हाइट, जितना ऊपर लेके जाओगे, अभी आपको बताया था अगर इस साइड से और ऊपर लेके जाता ज्यादा वर्क डन करना पड़ता, ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाती। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। सो क्या पड़ा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, U इज इक्वल्स टू mgh। ठीक है, सिंपल सी कहानी है। अब एक ट्विस्ट लेके आते हैं टॉपिक के अंदर। देखो क्या होता है, फिजिक्स में हम पढ़ते तो हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी को, लेकिन एक बात याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में पढ़े तो बेटर रहेगा। चेंज इन फॉर्म कैसा होता है? देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कभी भी पोटेंशियल एनर्जी को आप डायरेक्ट नहीं बताते, हम बताते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया है। हम क्या बोलते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ है, अर्थ की सरफेस पे, अर्थ सरफेस, उसको एज्यूम कर लेते हैं कि जीरो है। ठीक है, अर्थ की सरफेस भी जीरो है, किसी भी सरफेस, हमने एक रैंडम सरफेस मान लिया अपना जहां हम खड़े हैं, दैट इज जीरो। एक्चुअल में है क्या? नहीं है। देखो, अगर आपके अर्थ को धरती तले, आपके कहते हैं पैरों तले जमीन खिसक गई, जब पैरों तले जमीन खिसका देंगे तो क्या होगा? आप एकदम नीचे गिरेंगे सेंटर की। हमारे को पुल तो अर्थ का सेंटर कर रहा है अपनी तरफ, यानी वहां भी कुछ एनर्जी है, लेकिन हम अपने लेवल पे एज्यूम करके चल रहे हैं, हाई स्कूल लेवल पे, कि द पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस इज कंप्लीटली जीरो। ठीक है, अब देखो यहां पर तो एनर्जी थी जीरो, और मैं इसको यहां से लेकर बॉडी को यहां लेकर गया तो कुछ एनर्जी आई, कुछ चेंज आया इसमें, फिर ऊपर लेकर गया तो कुछ और चेंज आया, और लेकर गया तो और ज्यादा चेंज आया। ठीक है, एज्यूम करते हैं कि ये वाली हाइट 0 थी, ये हाइट 10 थी, 20 थी एंड 30 थी। बॉडी का वेट ले लेते हैं, बॉडी का वेट इज 10। ओके, सो यहां पर एनर्जी कितनी होगी? बॉडी का वेट इनटू क्या होता है? इज इक्वल्स टू mgh होता है ना, तो mg को तो मैंने ले लिया 10 और हाइट। ठीक है, तो यहां कितना होगा? 10 इंटू 0, यहां पे होगी 10 इंटू 10, 10 इंटू 20, 10 इंटू 30, तो यहां पे कितना है? 0 एनर्जी, 100 एनर्जी, 200 एनर्जी, और यहां पे 300 एनर्जी। सो देखिए क्या हो रहा है, जब मैं यहां से इस पॉइंट पे गया तो 100 का चेंज आया, फिर ऊपर गया तो फिर 100 का चेंज आया, फिर गया तो फिर 100 का चेंज आया। डायरेक्टली कहूं तो यहां से यहां तक जाने में 300 का चेंज आया है। ठीक है, तो कहीं से भी बॉडी को लिफ्ट करते हैं हम लोग, क्या स्टडी करते हैं? बॉडी की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को स्टडी करते हैं। ठीक है, जो हमने U इक्वल्स टू mgh बनाया ना फॉर्मूला, ये भी क्या एज्यूम करके बनाया था कि अर्थ पे कितनी है? 0 एनर्जी है, कुछ नहीं है अर्थ पे, तो किसी में से भी आप 0 को माइनस करोगे तो आंसर तो वही आएगा। अगर मैं कहूं इस पॉइंट पे कितनी एनर्जी है, तो आप कहेंगे जी यहां जितनी एनर्जी थी माइनस कर दो अर्थ की एनर्जी, तो कितना चेंज आया? 100 का चेंज आया। इस पॉइंट पे कितनी एनर्जी है, तो आपने कहा जितनी यहां एनर्जी है माइनस करो अर्थ की एनर्जी, तो कितना चेंज आया जी? 200 का चेंज आया। तो हाँ, तो वही रहा है ना। सो दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है। क्लियर हो गई ये बात? आगे देखो, अब आपने देखा कि जैसे जैसे अर्थ से हाइट बढ़ती रहती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती रहती है, बिकॉज h इज इंक्रीजिंग। ठीक है, सो दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ एंड दिस हाइट इज इंक्रीजिंग। ओके, लेट्स से जो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, जहां तक होगा वहीं तक तो फोर्स लगेगा, वहीं तक तो एनर्जी होगी।
वहीं तक बॉडी का वेट एक्ट करेगा। लेट्स से कि इस पॉइंट तक अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करता है, ठीक है। तो यहां तक तो कोई भी बॉडी होगी उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर कोई बॉडी इस पोर्शन से बाहर चली गई, यहां आ गई, दैट मीन दिस इज इंफिनिटी। अब इंफिनिटी पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जीरो है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो वेट नहीं है, हाइट जितनी मर्जी क्यों ना हो जाए। जब वेट ही नहीं है बॉडी का तो किस बात की एनर्जी। तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। सो हम दो चीजें कंसिडर करते हैं, यहां पर इस सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना है और इंफिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होती ही है क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशन पुल नहीं होता। दिस इज द फंडा ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते रहते हैं, यहां से यहां गए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है अप टू अ लिमिट, ठीक है। उसके बाद वो जीरो हो गई। क्लियर हो गया आपको ये चीज। दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। देखिए मान लीजिए कि ये है हाइट h1, दिस इज हाइट h2, दिस इज हाइट h3। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर थ्रो कर रहा हूं तो क्या हो रही है, उसकी धीरे धीरे एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इस पॉइंट पे कितनी एनर्जी होगी, mgh2। इस पॉइंट पे कितनी होगी, mgh1, which is greater this one. So we can say that change in potential energy, change in potential energy कितना हो गया होगा, mgh2 minus mgh1, that is mgh2 minus h1, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये चीज आपको याद रखनी है कि कभी भी चेंज के फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं तो ऐसे स्टडी करेंगे, h2 minus h1, mgh2 minus h1, ठीक है। ये चेंज आया बॉडी को यहां से यहां थ्रो करने में। क्लियर है। सिमिलरली आप अगर बॉडी को फॉल कर रहे हैं, नीचे बॉडी गिरी, तब भी आप मेजर कर सकते हैं, बता सकते हैं कहां पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी कम होगी, आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहां टॉपिक हमारा खत्म होता है पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी की तरफ।